नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर से ही एक सैलरी वाले जो टॉपिक्स होते हैं काफी स्टूडेंट्स को थोड़े मुश्किल लगते हैं, इसलिए सैलरी की एक अलग से वीडियो बनाई जा रही है। कुछ मेरे हिसाब से तो काफी आसान ही रहते सवाल, दो इक्वेशंस बनती है और उसके बाद सोल्व होती है। अगर आपको इक्वेशंस बना के सोल्व करने आते हैं सैलरी के सवाल, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बूस्ट करना चाहते हैं खुद को, या आपको पता ही नहीं है सॉल्व कैसे होते क्वेश्चंस, तो इस वीडियो को देख लीजिए। मैं इसको ज्यादा रिकमेंड भी नहीं करूंगा देखने के लिए, और मैं इसको देखने के लिए इनकार भी नहीं करूंगा। सैलरी वाले क्वेश्चंस करते हैं, दो इक्वेशंस बनती है, ठीक है। बड़े ही आसानी से ये सवाल होने लग जाएंगे। अगर आप न्यू विजिटर है चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम यहाँ पे हर चैप्टर लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, रट्टा नहीं मारते किसी भी फॉर्मूले का। पढ़ना शुरू कर देते हैं। सैलरी, इसमें और भी दो तीन तरह के सवाल होते हैं, ये सारे ही सैलरी वाले सवालों के नाम से जाने जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर के ये पार्ट होते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बेसिक बात और सबसे जरूरी बात जो समझनी है, बस उसी को ही समझना है। क्या कि जो आप लोग जानते होंगे सैलरी क्या होती है। कोई पूछेगा तुम्हारी सैलरी कितनी है, बोला कि मेरी सैलरी 10,000 है, बहुत कम है, 1 लाख है। अभी कम लग रही है तो चलिए 10 लाख मान लेते हैं। मेरी सैलरी है 10 लाख। 1 2 5 स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर आप फालतू बहुत बोलते हो, तो ये थोड़ी मेरी आदत है ताकि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन बनी रहे और उनको अच्छे समझ में आए। अगर आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दीजिए। अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आपको ये फालतू की बातें ज्यादा करते हो, पढ़ाते कम हो, तो आप सबको मैं टाटा बाय बाय कह दूंगा, लेकिन मैं अपने तो तरीके से ही पढ़ाऊंगा। हाँ, आप लोगों के सुझाव हमेशा स्वागत है। तो मान लीजिए 10 लाख सैलरी है। सैलरी का सम क्या होता है? सेविंग। मुझसे पूछा भाई साहब आपकी सैलरी कितनी है, मैंने कहा 10 लाख रुपए है मेरी सैलरी। महीने के अंत में या किसी भी समय उसने मेरे से पूछ लिया कि सर आपका खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं। मैं बता दूंगा कि मेरा एक्सपेंडिचर है 5 लाख का। वो पूछेगा सर आपकी सेविंग्स कितनी है, मैं कहूंगा 5 लाख की। तो मैंने अगर उसको इनकम भी नहीं बताई है तो खुद बता देगा कि अच्छा इस बंदे की तो इनकम है 10 लाख रुपए की। समझ गए आप मेरी बात कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। यहां पे मैं अगर एक्सपेंडिचर लगा देता हूं तो सैलरी होती है सेविंग और एक्सपेंडिचर का सम, ठीक है। ये एक बात हो गई, और ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है। कितना खर्चा कर रहा हूं और कितना मैं बचा रहा हूं, उनको अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो मेरी इनकम बनकर आ जाएगी। सवालों से शुरुआत कर देते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। सवाल ले लेते हैं सबसे पहला। एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2। वो कह रहे हैं इनकम, इनकी कमाई जो है, कमाई है 3:2 में, while ratio of their expenditure is 5:3। 5:3 है एक्सपेंडिचर का रेशियो, इन्हीं का ही, ए और बी का, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होना है। रेशियो प्रोपोर्शन की एक वीडियो अलग से पड़ी है। बाकी आप लोगों को अगर रेशियो के थोड़े बेसिक्स पता है तो ये वीडियो आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। अब वो कह रहा है, ये उसने रेशियोज दे दिए। वो कह रहा है कि अगर एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में 1,000 रुपए अगर सेव करते हैं दोनों, सेविंग है 1,000 की, तो वो कह रहे हैं कि ए की सैलरी बताओ। ए की कितनी कमाई है, इनकम है। सैलरी और इनकम एक ही बात हो गई। कमाई, सैलरी, इनकम, कमाई कितनी है हमको ये बताना है। सेविंग मतलब बचत और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ठीक है दोस्तों। उसने क्या कहा, ए और बी की इनकम का रेशियो है 3:2, उनके खर्च का रेशियो है 5:3। उसने कहा कि दोनों हजार रुपए साल के अंत में बचाते हैं। सेविंग भी बता दिया हमको, एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दिया, इनकम के भी रेशियो बता दी। वो कह रहे हैं कि ए की सैलरी बता दो, ए की इनकम बता दो। ये है हमारे पास सवाल। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इनकम का ये रेशियो है
मैं इन दोनों के आगे अगर x लगा देता हूं या इनकम है तो i लगा देता हूं, i से दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कोई इश्यू नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए इसके आगे ई लगा दिया, इसके आगे भी ई लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसको, अब मेरे पास एक इसकी इनकम आ गई, मैंने इसको किया क्या है कि 3:2 में तो है, दोनों के बीच में कोई एक म्यूचुअल नंबर होगा जिससे दोनों मल्टीप्लाई होते ही उनकी एग्जैक्ट इनकम हमें पता लग जाएगी, तो वही चीज मैंने यहां की है। तो अब इनकम होगी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो बस कर दीजिए, यहां पे कर दो। इनकम मेरे पास अब आ गई है, ए की इनकम 3i और बी की इनकम 2i। ए का केस लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3i इनकम, यहां लिख देता हूं इनकम 3i इज इक्वल टू सेविंग, ए की सेविंग कितनी है 1000 रुपए, इसने बताया कि साल के अंत में 1000 रुपए को बचाता है, प्लस एक्सपेंडिचर कितना है ए का 5e। ठीक है, ये ए का केस बन गया। ऐसे ही मैं दूसरा केस बी का भी बना लेता हूं, बी की इनकम है 2i, अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम नहीं लगता, फटाफट तुरंत ही इक्वेशंस बनती है, लेकिन 3-4 तरह की वेरिएशंस होंगी सवालों के अंदर, वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। सेविंग इसकी भी 1000 बताई, 1000 प्लस 3e, ये आ गई है दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, कौन कौन से, i और e। तो बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे, i और e की वैल्यू आ जाएंगी, i की वैल्यू आएगी, वो i की वैल्यू हमको रख देनी, a की वैल्यू पूछ रहा है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3i की वैल्यू वो पूछ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग ये पूरा सवाल कैसे हुआ है? तो देखिए दोनों इक्वेशन को मैं जब सॉल्व करूंगा तो होगा प्लस 5e और 2i इज इक्वल टू 1000 प्लस 3e, ये है। मैं इसको कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 6i इज इक्वल टू 2000 जमा 10e, और ये बन जाएगा 6i इज इक्वल टू 3000 जमा 9e। साइन चेंज, ये सब चीजें तो आती होगी, सीखा है हमने बचपन में। यहां से मेरी वैल्यू आ गई है -1000 इज -1000 प्लस e इक्वल टू 0, तो e की वैल्यू आ गई है 1000, e की वैल्यू आई है 1000, मैं यहाँ पे e की वैल्यू रख दूंगा 1000 इस इक्वेशन में, तो ये हो गया 5000, 1000 जोड़ा तो ये हो गया 6000 इज इक्वल टू 3i, तो i की वैल्यू होगी 2000। काफी लेंथी हो गया सवाल तो बड़ा है, कैलकुलेशन तो इसमें करनी पड़ेगी, दो इक्वेशंस बना के सोल्व करते हैं, यही सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है, और जो 2-4 तरह से चेंजेस होंगे मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों इसी सवाल की इक्वेशन सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं, आप में से काफी स्टूडेंट्स को वो वाला ज्यादा पसंद आए शायद। देखिए कैसे करते हैं हम, दूसरा तरीका क्या है थोड़ी सी देर में आपको पता लग जाएगा। देखिए अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस है, मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेता हूं आपस में, कर सकता हूं। ये ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ये ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i से i देखिए कट गया, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, 2 इधर लाऊंगा, e की वैल्यू निकाल लूंगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको अगर बैलेंस नहीं करना है तो 3000 प्लस 9e इज इक्वल टू 2000 प्लस 10e, यहां से आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी 1000, जो हमारी पिछले तरीके से भी आई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपको लगे कि कोई एक वेरिएबल कट जाएगा डिवाइड करने से, तो डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। अब हम फटाफट और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आइए क्वेश्चन अगला लिख लीजिए, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो 8:5:2। इफ सी स्पेंड्स 2000 रुपए, अगर सी का खर्च है 2000 रुपए का, बी की बचत है 700 रुपए की, तो कह रहा है कि ए की सेविंग बताओ। इस तरह के सवाल होते हैं, कुछ कुछ वेरिएबल्स कुछ कुछ वैल्यूज दी होती है
और आप लोगों को उनको ही आपस में मर्ज करके कुछ अलग वेरिएबल्स की कुछ अलग वैल्यूज निकालनी होती है। यही इस सैलरी वाले सवालों में होता है। बच्चे कर नहीं पाते हैं कि कहां पे कौन सी वैल्यू लगाकर कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व। ए की सेविंग पूछिए, बी की सेविंग दे रखी है, सी के दे रखा है कितना खर्च करता है। देखिए पहले ए और बी की हमें इनकम का पता है, 5 और 3 8 और 5। ए और बी की सैलरी एक्सपेंडिचर, इनकी सेविंग के बारे में मुझे कुछ पता है क्या? बी की सेविंग है 700 रुपए, और ये देखिए यहां पे मैं सी की भी लिख लेता हूं, मान लीजिए 2। इसको ई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे आई से, इसको एस से, नहीं इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशियो में नहीं है। अब देखिए मेरे पास एक इक्वेशन तो बनकर आ गई, 3i सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू 5e प्लस 700 हो गया। अरे सी का खर्चा पता है कितना, 2000 रुपए का। सी का मुझे ये देखिए 2e की वैल्यू इसने दे दी 2000, यही तो चीज पकड़नी होती है। ये सी का स्पेंड दे रखा है कितना है, एक्सपेंडिचर खर्चा। इन शब्दों के अर्थ तो आपको समझने पड़ेंगे क्या कह रहा है। खर्चा बता रहा है कि सी का खर्चा है 2000 रुपए, मेरे पास यहाँ पे 2e है, 2e की वैल्यू है 2000 रुपए, तो e की वैल्यू आ गई 1000, e की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा 1000, तो मेरे पास 3i की वैल्यू आ जाएगी 5700, i की वैल्यू आ जाएगी 1900, आई की वैल्यू 1900। उसने पूछा कि ए की सेविंग पूछा, ए की सेविंग क्या होगी, 5i इक्वल टू 8e प्लस 1900 प्लस सेविंग की वैल्यू पूछा है 1900, यहां रख देंगे आई की जगह पे, 9500 इज इक्वल टू 8e, एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकल कर आई थी अभी कहां पर, ये 1000, 8e तो 8000 प्लस सेविंग आ जाएगी मेरी 1500 रुपए की। ऐसे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसको आप लोग फटाफट भी कर सकते थे, वो डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चंस में फटाफट कर पाते, कुछ में नहीं कर पाते, इसीलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं दे रहा था, उस तरह से नहीं बता रहा। इक्वेशन बना के हर एक सवाल सोल्व हो जाता है। देखिए यहां से मैं जो मेरे पास वेरिएबल्स वैल्यूज है मैं सब लिख के रख लूंगा, जैसे इस चार्ट में मेरी लिखी हुई है, मैं इसको हटा देता हूं, तो देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज बना लूंगा। मैंने देखा कि क्या क्या दिया हुआ है, 200 तक तो 700 तक लिख दी थी। सी का खर्चा दे रखा है 2000, मैंने देखा है 2 तो 2000 के बराबर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 8000, हो गया। वो पूछ रहा है मेरे से क्या, मेरे को वो उस पर नजर रखनी है, वो पूछ क्या रहा है, ए की सेविंग पूछ रहा है, ये है सेविंग, तो ये पूछ रहा है। मेरे पास आ गया 8000, मेरे को ये इसकी वैल्यू पता लग जाए तो मेरे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे पता लगेगी, ये मैंने देखा कि ये 5000 है, ये 700 है, ये क्या होगा दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 5700, 3 से काटा 1900, तो ये वाला कि 1900 है, तो 5 1900 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 9500। तो आप लोग ऐसे भी बिना क्वेश्चन लिखे, बिना कोई क्वेश्चन बनाए, ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये आप लोगों को प्रैक्टिस से ज्यादा आएगा कि हर एक कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकले। कई बार होता है नहीं निकल पाती, इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन से तो हमेशा हो जाता है, इसमें हो सकता है कभी नहीं निकले। जैसे इस बार डायरेक्ट वैल्यू दे दी थी तो हमारा रिजोल्व होता चला गया, एक से दूसरी वैल्यू आती चली गई। कई बार ये चेनिंग नहीं बनती है, तो दो इक्वेशन को सोल्व करके हमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, तो फिर इसमें डालना पड़ता है, फिर चेनिंग स्टार्ट होती है। आगे एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं सेविंग के ऊपर, सैलरी के ऊपर। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एबीसी इज 3:7:4। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3:5। खर्चा है 4:3:5, कमाई है 3:7:4। ए 300 बचाता है, ए बचाता है 300 आउट ऑफ कितने में से, 2400 में से।
उसकी टोटल इनकम है 2400 ए की, उसमें से वो 300 सेविंग करता है, तो मेरे को यहां से डायरेक्ट पता लग गया उसका खर्चा 2100 रुपए है। मेरे को इसकी जरूरत पड़े नहीं पड़े। फाइंड द सेविंग ऑफ बी एंड सी, तो कह रहे बी और सी की सेविंग बताओ। मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो सिर्फ ये हो गई सेविंग। सेविंग बता दिए 300, ये हो गया क्या 3i माइनस 4e इज इक्वल टू 300। इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, या आप लोगों को अब देखिए डायरेक्ट वैल्यूज भी डल जाएंगी इसके अंदर। इनकम मुझे पता है ए की है 2400 रुपए, 3 है 2400 के बराबर, तो 800 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गई 5600 बी की, और ये हो जाएगी 3200। इनकम सबकी पता लग गई। एक्सपेंडिचर 2100 रुपए है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है हमारा ए का 2100, तो 4 है 2100 के बराबर, हो जाएगा 21 इंटू 25 एक की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 25 और ये भी हो जाएगा 21 इंटू 25। जरूरी नहीं है हर वैल्यू निकाल के करी जाए, ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो ताकि बस एक बार कैलकुलेशन करनी पड़े। अब यहां से हमारे पास आ जाएगी सेविंग। सेविंग पूछिए बी की, तो बस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेविंग आ गई। ये करेंगे क्या हो जाएगा 7500 इंटू 2100 कितना हो जाएगा 150, 1500 और 75, 1575 हो गया। ये 1575 5600 में से घटा दीजिए, यहां बचेगा 25 0 4 4025। आ गई सेविंग किसकी बी की। ऐसे ही आप सी की सेविंग निकाल लेंगे 3200 माइनस 5 इंटू 21 इंटू 25, ये आ जाएगी इसकी सेविंग, और ये आ रही है सी की 575 रुपए। तो दोस्तों ऐसे सेविंग सैलरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल से तीसरा वेरिएबल, ऐसे ही करते हैं। बस इसमें इसी तरह से ही करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, पर यह बात है कि जो स्टूडेंट्स सीरियसली नहीं लेते हैं रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर को, तो यह काफी गलत बात है। क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में से कम आपका 4 से 6 नंबर का तो प्रीलिम में आना है, मेंस के अंदर 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर तक का आ सकता है, तो काफी वास्ट इसका भी पोर्शन होता है। इसका पोर्शन थोड़ा कम वास्ट होता है, इसके मार्क्स थोड़े ज्यादा के सवाल आते हैं। एक दो बार देखना होता है बस किस तरह के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। इक्वेशंस बना के सोल्व करेंगे इनको, तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी, थोड़ा सा टाइम जाए चाहे ज्यादा लग जाए, इससे आसान तरीका और कोई नहीं होता है इस तरह के सवालों को करने का। इतने ही सवाल आप लोगों को बता दिए, इतना ही है सेविंग सैलरी के ऊपर। एक कॉइन्स के ऊपर भी ऐसी ही एक छोटी सी वीडियो आ जाएगी, इसी के अंदर मैं मर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि कॉइन्स के अंदर थोड़ा सा एक अलग तरह का कंसेप्ट लगाना पड़ता है, तो कॉइन्स की वीडियो भी मैं अभी एक दे दूंगा, फटाफट से उसको पढ़ लेना, हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर रेशियो प्रोपोर्शन रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, वो भी रेशियो प्रोपोर्शन का ही पार्ट होता है। अभी के लिए इतना, मैं तो भानु निगानिया, आगे और वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।